बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छत्र को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वगंधक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेर खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्धखिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतवाणी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवज्जित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवज्जित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभालने न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। उनके माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छत्र ने कंधक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छत्र खड़ा था। उसने वापिस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवज्जित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शब्द संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्ञा लेने की और दूसरी अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जन समूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसे पीछे पीछे हो ली। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और
अनोमा नदी की ओर लोग बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता कभी भी पीछे पीछे चल रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कवल के तालाब में फिकवा दिया। प्रवज्जा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसा एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महात्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्यशीय कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृष्या गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक। नहीं है ना, इधर तक पढ़ने के लिए बोला ना, ये लगा है ना।